गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन यूट्यूबर नीलम नाइक्स चैनल। आप सब कैसे हैं? हम लोग एकदम मस्त, एकदम चकाचक। सो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वडक्कम, केम छो, इला उनारू, केमनाशो, सब कुछ जो है सब मुझे बताइए। आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए कि आप सब कैसे हैं। और वेलकम बैक, सुस्वागतम हमारे चैनल पे। और लास्ट वीडियो अब जो गया था उसमें आप लोगों ने उसको इतना प्यार दिया जैसा मैंने आपको बताया। बहुत ही खतरनाक वाला सिचुएशन हो गया था और खतरनाक वाला हम लोग फोन उठा के लाए, ऑनलाइन ऑर्डर किया है। पर हाँ, मतलब वो डाइजेस्ट अब मुझे हो गया है अच्छा खासा। तो फाइनली वो सिंक इन कर गई है बात। तो यस गाइज, बस लाइफ एज यूजुअल, लाइफ एज इट इज, क्वारंटीन लाइफ, लॉकडाउन की लाइफ, कोविड की लाइफ, ठीक है, सबकी ऐसी ही चल रही है। आई होप आप सब घर पे हैं, अपना ध्यान दे रहे हैं, कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं। अगर जरूरत है तो बाहर जाइए, वरना मत जाइए। अपनों का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, ऑटोमेटिकली चीजें सही हो जाएंगी। तो बस इसी एक अच्छे नोट पर चलिए एक फटाक से एक लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो क्या कर रहे हो गाइज? एंटरटेनमेंट वाला चैनल है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए फटाक से। और नोटिफिकेशन बेल जो है घंटी टिंग टिंग टिंग, उसे जरूर ऑन करिए ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको आ जाए। जब भी मैं वीडियो डालूं आपको पता चल जाए कि आपकी प्यारी इंडियन यूट्यूबर नीलम नायक ने वीडियो डाला है। कमेंट्स में मुझे बताइएगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, और अगर कोई वीडियो रिक्वेस्ट है, और शेयर करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। आप इंजॉय कर रहे हैं तो अपने अपनों का भी एंटरटेनमेंट करिए, उनको भी भेजिए, उनको भी एंटरटेनमेंट होने दीजिए। तो इसी नोट पर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज है वेडनेसडे, सो बुधवार है आज, और आज हम लोगों को थोड़ा बाहर जाना है। फाइनली हम लोग, मतलब इतने समय से कहीं नहीं जा रहे थे, तो अब हम लोग ऑफिस जाना है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को अपने ऑफिस जाना है कुछ सामान कलेक्ट करने के लिए, और तो काफ़ी समय से हम लोग पोस्टपोन कर रहे थे, बट अब जाना पड़ेगा। तो बस सामान कलेक्ट करने के लिए हम लोग भागेंगे और फटाक से चले आएंगे। तो बस थोड़े से नर्वस हैं क्योंकि हम लोग अभी इतनी दूर तक कभी नहीं गए हैं। पर सुनने में आ रहा था, जितने लोगों से हम लोग ने पूछा, कि बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है, मतलब ऑफिसेज बंद हैं, पर जो बाकी यातायात है, जो रोड पर आप जनता देखेंगे, जो जनता जनार्दन है, वो ऐसे ही है। क्योंकि काफ़ी लोगों की जॉब आउटसाइड है, घर में नहीं है, तो वो तो बाहर हैं ही। और बाकी जो दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ये सारी दुकानें खुल गई हैं। तो सुनने में तो यही आया है। अब हम लोग जाएंगे तो पता चलेगा। थोड़े से नर्वस ज़रूर है, पर कोई ना, बस जाके वहाँ पे काम करके हम लोग तुरंत चले आएंगे। और मैं भी जा रही हूँ साथ में अपने हबी जी के, क्योंकि सामान काफ़ी ज़्यादा होगा तो थोड़ी बहुत हेल्पिंग हैंड होने चाहिए ना, तो इसलिए मैं भी जाऊंगी उनके साथ। और बस सामान लेके हम लोग फटाक से घर आ जाएंगे, और सैनिटाइज़र सब कुछ ले के जाएंगे, पानी लेके जाएंगे, क्योंकि बाहर का मतलब तौबा है ना। तो बस यही है। तो फिलहाल अभी हो रही है मॉर्निंग के बज रहे हैं मॉर्निंग के हो रहे हैं अराउंड 10, सवा 10। बस हम लोग 15-20 मिनट में निकलेंगे, और आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है हमारा हैदराबाद इस कोविड में। वैसे ही है जैसा पहले था, ठीक है। लॉकडाउन में शायद कुछ कम चीज़ें दिखने को मिलती थी, लोग कम दिखते थे, पर अब तो सब कुछ काफ़ी, मतलब 70-60% नॉर्मल है, आप कह सकते हैं। बाकी तो जो लोग घर से काम कर रहे हैं वो तो घर ही से कर रहे हैं, वो बाहर नहीं जा रहे हैं। और भगवान करे, बस आई जस्ट होप एंड आई प्रे कि जो लोग बाहर हैं, जो बाहर से जॉब कर रहे हैं, बस उनकी हेल्थ अच्छी रहे, उनके अपनों की हेल्थ अच्छी रहे और सेफ रहें। आई जस्ट प्रे फॉर दैट। और बस अब मैं उसका तैयारी कर रही हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल स्टेप आउट करने से पहले मैं अपनी कॉफ़ी पी लूँ, क्योंकि किक स्टार्ट चाहिए अपनी लाइफ की। तो ये हमारा किक स्टार्ट है, जो हमारी प्यारी सी वाइफी कप है। पोज बनता है ना, हाँ, हमारे वाइफी वाले कप में हम पी रहे हैं। यही वाला हमारे पास हबी जी का भी कप है, तो बस इसी मग में हम पी रहे हैं। और ये है वाइट कॉफ़ी विद सिनेमन। तो बस ये पीकर बिना चीनी के, क्योंकि चीनी वगैरह हम लोग कम करते हैं, मतलब यूज़ कम करते हैं। मीठा बनता है तो डालते हैं, वरना चाय यूजुअली चीनी डाल देते हैं, पर कॉफ़ी वगैरह हम लोग पीते हैं तो बिना चीनी के पीते हैं, चाहे दूध वाली कॉफ़ी हो, और ब्लैक कॉफ़ी तो ऑब्वियसली। तो चलिए फटाक से मैं चाय पी लूँ और आपसे बात भी करती रहूँ। तो एक पंथ दो काज, है ना। और ये हमारे पीछे ना हमारे हबी जी का सिस्टम है, जो पूरा सेटअप करके बैठे हुए हैं। तो
कॉफ़ी का काम कॉफ़ी करता है। और ये जो आपको शैडो कोने में दिख रहा होगा ना, वो मेरा हाथ है, तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा। सुबह सुबह कॉफ़ी मिल जाए या चाय मिल जाए तो बस। चाय मुझे पसंद है, बहुत अच्छा लगता है, पर चीनी वीनी के चक्कर में ना थोड़ा अवॉइड करते हैं। कभी कभी बिना चीनी के भी पीते हैं चाय। तो आप बताइए आपका वीक कैसा जा रहा है? हम वीक हर किसी का बिजी होता है, नहीं? ऑफिस का काम होता है, घर का काम होता है, इतने काम होते हैं, काम ही नहीं खत्म होता। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब काम चलता चला जाता है। वीकेंड भी आता है, वीकेंड पे भी काम रहता है, वीक आता है, नॉर्मल वीकडेज पे भी काम रहता है। मुझे काम का कोई एंड नहीं। तो बस ऐसे ही करके हमारा वीकेंड भी चला गया, ऐसे ही करके ये वीक भी गुजर रहा है। देखते हैं क्या होता है। आई जस्ट होप कि जल्दी जल्दी से बस वो कोविड का जो वैक्सीन आना है बस आ जाए, क्योंकि तब तक तो हमें अपनी सिक्योरिटी बना के रखनी पड़ेगी। थोड़ा प्रिकॉशनरी रहना पड़ेगा, प्रिकॉशंस फॉलो करने पड़ेंगे। मतलब मन चाही चीज़ें नहीं कर सकते, और थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनने की ज़रूरत है हम सबको। काफ़ी क्योर हो रहे हैं केसेस, पर हर दिन कितने ही केसेस आ रहे हैं। तो बस कभी कभी सोचने में मतलब बहुत अटपटा सा लगता है, जब किसी जान पहचान का या क्लोज रिलेटिव्स होते हैं उनका पता चल जाए कि ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ है, तो बहुत मतलब बुरा सा लगता है, बहुत घबराहट होती है। तो क्या हुआ है, हम लोग के भी एक क्लोज रिलेटिव हैं। अब मैं डिटेल्स नहीं बताऊंगी गाइस, सो प्लीज़ रिस्पेक्ट दैट। बस मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रही हूँ कि मतलब आज की डेट में कुछ भी पॉसिबल है। आप कितने भी प्रिकॉशंस के साथ रहें, उसके बावजूद लोगों को हो जाता है। और जो लोग बाहर जा रहे हैं वो तो ज़्यादा प्रोन है। तो हमारे एक रिलेटिव हैं, बहुत ही क्लोज रिलेटिव हैं, उनको कोविड-19 डिटेक्ट हुआ है। वो थोड़े ऑन द वर्ज ऑफ एजड साइज आप बोल सकते हैं, मतलब वो 50 प्लस तो हैं ही। तो एक्चुअली उनको हार्ट कंडीशन भी है, तो हार्ट कंडीशन है उनको, और उसकी वजह से वो ज़्यादा ससेप्टेबल थे। उनका ऑफिस वर्क बाहर से ही चल रहा था, तो उनको ऑफिस जाना पड़ता था, और समहाउ जैसे तैसे वहीं से कहीं से उनको कोविड हो गया। और फिर वो फैमिली में रहते थे, मतलब उनकी वाइफ है, उनके 2 बच्चे हैं, तो और कुछ टेनेंट्स भी रहते थे। तो अब वो जब तक रियलाइज़ नहीं होता है तब तक तो सब उसके मतलब टच में आते हैं। तो कुछ समय बाद जब उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब होने लगी, थोड़ा लंग्स में कंजेशन होने लगा, सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तो उसको टेस्ट कराया गया और फिर कोविड-19 पॉजिटिव निकला। और फिर वो दिल्ली में एडमिट हुए। दिल्ली में एडमिट थे, कुछ दिन एडमिट थे वो। और उसके बाद पहले शुरू में तो ऑक्सीजन पे थे, बट लेटर आफ्टर फ्यू डेज उन्हें ऑक्सीजन से हटा दिया गया था, जस्ट मॉनिटर किया जा रहा था, क्योंकि उन्हें सांस लेने में कोई दिक्कत उतनी एज सच नहीं आ रही थी। तो अच्छा फील किया उन्होंने। और फिर कुछ समय बाद, आई थिंक अराउंड 15 दिन रहे होंगे वो, फॉर श्योर 12-15 दिन, उसके बाद उन्हें रिलीज कर दिया गया हॉस्पिटल से। कोविड-19 पॉजिटिव थे वो, तब भी पॉजिटिव थे। तो जैसा आपको पता है, गवर्नमेंट का रूल है कि जब आपको कोई दिक्कत हो, बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो कोविड-19 से, तब आपको एडमिट किया जाएगा, वरना आप अपने घर में दवा चलाएं, क्वारंटीन रहें, और जितना भी हो सके अपना सेल्फ ख्याल रखें आइसोलेशन में। तो यही एक पैरामीटर है जो हर किसी को फॉलो करना होता है, और ये सही भी है, क्योंकि हमारे देश की जनता इतनी है और उतने हॉस्पिटल्स नहीं है, उतने बेड्स नहीं हैं। तो जैसे उनको बेहतर लगा तो डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया। वो फिर घर पे थे, क्वारंटीन थे, आइसोलेशन में थे। बाकी घर वालों ने भी टेस्ट कराया, तो तो उनमें से एक उनकी डॉटर को कोविड था। तो लेकिन उसका इनिशियली पता चल गया, तो उनको मेडिकेशंस दिए गए और वो कुछ समय बाद बेहतर फील करने लगी। आज की डेट में अभी कोविड पॉजिटिव सिर्फ वो हमारे रिलेटिव हैं, उनकी फैमिली में कोई नहीं है। सो वो चीज़ अच्छी है। उन्हें घर दे दिया, घर पे चले गए, वो आराम मिल रहा था। और उसके बाद आई थिंक कुछ 1 हफ्ते बाद उन्हें फिर से इशू होने लगा सांस लेने में, तो उन्हें वापस लेकर गए हैं हॉस्पिटल। और डॉक्टर्स ने बताया कि लंग्स में फिर से इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से फिर से एडमिट करना पड़ेगा। तो एडमिट हुए हैं वो। अभी फ़िलहाल उनको थोड़ा आराम है, पर
बस यही है कि बस जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, बस हम सब यही प्रे कर रहे हैं। और जितना अब इतने दूर रहकर हम लोग कुछ और कर नहीं सकते, सिर्फ हाल चाल ले सकते हैं दूसरे का, एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं, और वो बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। हमेशा ही आई थिंक ये बहुत ज़रूरी रहता है कि आप अपनों से कनेक्टेड रहें, जो आपके अपने हैं, जो आपको अपना मानते हैं, वो भी ज़रूरी है। ये नहीं कि वो बस आपके खून के रिश्ते हैं या रिलेटिव्स हैं तो वो आपके अपने हो गए, ऐसा नहीं होता। सिर्फ प्यार से लोग अपनापन बनता है। तो जो आपको अपना मानते हैं और अपनापन जताते हैं तो वो ज़रूर अपनों में आते हैं। तो उनके साथ ज़रूर टच में रहें, उनका ख्याल रखें, उनसे जितना हो सके बातें करें। तो फिलहाल उनकी तबीयत ठीक है, स्टेबल है, बट प्लीज़ आप सब जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ प्रे करिए कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। मुझे पता है कि हमारे कितने नोन सर्कल जो होते हैं, हमारे फ्रेंड्स के सर्कल में, उनके भी रिलेटिव्स का निकल आया है कोविड पॉजिटिव। सो हर कोई जूझ रहा है अपने तरीके से इस मुश्किल से, पर the only thing we can do is pray and hope कि things will get better। और अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आप लापरवाह होंगे तो आपके लापरवाही से किसी और का नुकसान हो सकता है, आपके अपने का नुकसान हो सकता है। तो वो चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें। बस यही मुझे बात बोलनी थी। तो फिलहाल वो स्टेबल हैं और मैं आपको अपडेट देती रहूँगी जैसी जैसी बातें आएंगी, आई लेट यू नो। और बस उसी के बारे में काफ़ी दिनों से ये चीज़ें चल रही हैं हमारी लाइफ में, पर यू नो आपसे मैंने सोचा था कि मैं शेयर करूं। पहले जब ये चीज़ पता चली थी तो तभी मैंने सोचा था शेयर करूं, पर थोड़ा टाइम दिया मैंने इस चीज़ को कि ताकि वो सिंक इन हो जाए, क्योंकि ऐसी कोई सडन इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो टाइम लगता है उस चीज़ को थोड़ा अडेप्ट करने में, उस चीज़ को समझने में। तो जब मुझे अब लग रहा था कि अब इस चीज़ के बारे में मैं बात करती हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताती हूँ कि क्या है कैसा है। अपना खुद का एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट अगर किसी नोन के साथ हो रहा है तो बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जब आप एडमिट होते हैं, कोविड पेशेंट्स जो एडमिट होते हैं वो बिल्कुल आइसोलेशन में होते हैं, वो किसी से नहीं मिल सकते, वो किसी से बात नहीं कर सकते, उनकी अपडेट सिर्फ डॉक्टर के थ्रू जाती है। तो बहुत डिफिकल्ट होता है इमोशनली, फिजिकली, आप मेंटली। काफ़ी बड़ा ट्रॉमा है ये, सिर्फ पेशेंट के लिए नहीं, उनकी फैमिली मेंबर्स के लिए भी। तो इसीलिए मैं आपसे फिर से दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज़ 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 अगर ज़रूरत ना हो तो बाहर ना जाएं, और अगर जा रहे हैं तो उतनी ही सिक्योरिटी के साथ जाए, घर पर आए, खुद को सैनिटाइज करें, मेक श्योर कि हर चीज़ को सैनिटाइज करें जो आप लेके जाते हैं। घर आते हैं तो घर वालों से थोड़ी दूर रहें, फिर नहा लें, जो भी आप बेसिक जो आपको पता है वो सब फॉलो करें और अपना ध्यान रखें। बस थोड़ी सी ज्ञान व्याधि ज़्यादा हो गई है, सॉरी अबाउट दैट, सॉरी। कभी कभी बातें कर लेनी चाहिए, दिल हल्का हो जाता है। तो बस गाइज यही सब हो रहा है। अभी फिलहाल हम लोग तैयार होने जा रहे हैं एंड फटाक से मैं आपको दिखाती हूँ, जब मैं निकलूंगी तो मैं आपको बताती हूँ। और फिर उसके बाद हम फिर मिलते हैं शाम में, क्योंकि काम खत्म करके आएंगे, फिर दोपहर में, फिर दोपहर का रूटीन सब कुछ बिजी होता है, तो मैं आपसे शाम में डायरेक्टली मिलूंगी, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मैं अपनी कॉफ़ी ख़त्म कर लूँ, कॉफ़ी ख़त्म भी नहीं हुई, और फिर आपसे कैचअप करती हूँ। आई एम बैक। सो हम लोग वापस आ गए हैं
बाहर से जब ऑफिस गए थे और ऑफिस से सामान लाना था हमारे हबी जी को, तो हमने वो सब काम कर लिया है, निपटा लिया है। अब बज रहे हैं शाम के 7 और बस मैं जा रही हूँ अपना डिनर रूटीन करने के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या बनाया है और आज का डिनर क्या होने वाला है। उसकी कोई रेसिपी नहीं शेयर करी हूँ गाइज, अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और गाइज आपको पता है क्या हो जाता है, जब भी मैं धूप में जाती हूँ ना तो मुझे एक खतरनाक वाली एलर्जी हो जाती है। मतलब जो जितना भी स्किन एक्सपोज होता है जैसे हाथ वगैरह, तो उस पर धूप पड़ती है ना तो वो एकदम इच करने लगता है, बहुत खुजली करता है, फिर स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस आ जाती है। तो वही हो गया मेरे साथ। तो बस सियापे मच गए। तो इस पे मैं अब क्या करूँगी, थोड़ा बर्फ़ लगाऊंगी और एलोवेरा रात में लगा के सो जाऊंगी, तो शायद कल तक सही हो जाए। देखते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितना खतरनाक सा दिख रहा है, मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। अब लगता है इस चेहरे पे बहुत अच्छा लगता है। तो छोटी छोटी खुशियां हैं गाइस, छोटी छोटी खुशियां, बस उसी में खुशियां बटोर लो। बड़ी खुशियों का वेट मत करिए, बड़ी खुशियां आएंगी नहीं आएंगी, यू नेवर नो। तो इसलिए हर दिन में जो आपको मिल सके, जितनी भी खुशी मिल सके, जो भी आपको खुशी आती है उसको एंजॉय करिए, भरपूर एंजॉय करिए। अगर आप अकेले भी रहते हैं तो भी अपनों से बात करिए, अच्छा खाना खाइए, जो भी आपको पसंद है चीजें वो करिए और आपका दिन अच्छे से चला जाएगा। तो बस ये एक टिप है। तो चलिए हम लोग चलते हैं रसोड़े में और देखते हैं रसोड़े में क्या है, क्या है, क्या है। रसोड़े में खाना है, रसोड़े में किचन की चीजें हैं, और क्या होगा, षड्यंत्र थोड़ी ना चलेगा वहां पे। नहीं तो पता नहीं कैसे वो फेमस नहीं हो गया रसोड़े वाला वीडियो। तो बस अभी हम आपको दिखाते हैं रसोड़े में क्या है। पहले मैं आपको अपना हाथ दिखाती हूँ, देखो क्या हो गया है। रेडनेस अभी थोड़ा कम है बट काफी है अभी भी। दिखाती हूँ मैं आपको। पर गाइस इस तरह से मेरे हाथ में स्वेलिंग आ गई है और रेडनेस हो गया है आधे हाथ में, जिसमें मतलब सनलाइट पड़ी है या सन एक्सपोजर हुआ है, जो भी है। तो ऐसा हल्का सा स्वेल हो गया है मेरा हैंड्स और रेड हो गया है। तो ये हो जाता है मुझे, तो अब उसका कोई उपाय नहीं है, बस उसको मैं एलोवेरा लगाकर उसे रात भर छोड़ दूंगी तो कल तक सही हो जाएगा। पर ये इच बहुत करता है, बहुत ही गंदे तरीके से इच करता है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं बस यही स्यापा हुआ है और कुछ नहीं। बाकी तो हम पूरे ढके हुए थे, हाथ ओपन था, तो यही एक हाथ डैमेज हुआ है, दूसरा हाथ ठीक है। तो देखिए सोलन हो गया। गाइस हम आ गए हैं किचन में। तो जैसा आप देख सकते हैं एक मिडिल क्लास आदमी का, इंसान का किचन कैसा होता है, मेसी होता है, बिल्कुल उसकी तरह। तो बस तो अभी मैं दिखाती हूँ मैंने डिनर में क्या बनाया है। मैंने डिनर में बनाया है मसाले वाली मसूर की दाल, उसमें सब आलू डाल के, तो एक तरह की ग्रेवी वाली सब्जी ऐसी दिखती है। तो मैंने वो बनाया है और उसके साथ बनेंगी रोटियां और राइस। तो बहुत ही सिंपल सा डिनर, बहुत ही सिंपल से लोगों के लिए। और चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और मैंने बर्तन कर लिए हैं और बर्तन बस जमाने बाकी हैं, तो बर्तन साफ करके मैंने बस रख लिया है। तो अभी थोड़ी देर में उसको अरेंज भी करती हूँ। तो चलिए मैं आपको मसूर की दाल दिखाती हूँ यम्मी सी, और फिर हम लोग चल के चिट चैट करते हैं थोड़ी सी। सो गाइज ये है हमारी मसूर की दाल। तो आप देख सकते हैं हमारे पास धनिया नहीं था गाइज, तो धनिया हमने नहीं डाला, पर ये आलू के साथ मसाले वाली मसूर की दाल बनी है। काफ़ी अच्छी होती है, हेल्दी तो होती है, टेस्टी भी होती है। और रोज़ रोज़ मतलब तूर दाल खाते खाते अगर आप बोरियत हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको कुछ चेंज चाहिए, तो अलग अलग टाइप की दालें खा सकते हैं आप। तो बस ये मैंने मसूर की दाल बनाई है, इसके साथ सिंपल सी रोटियां रहेंगी और प्लेन राइस रहेगा, और यही हमारा डिनर होगा। और मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने बर्तन करके रख लिए हैं यहाँ पर। देखिए बर्तन मैंने कर लिए हैं धुलकर, सब कुछ बस बास्केट में डाल दिया है। तो ये अब थोड़ा सूख जाएगा तो मैं इसे अरेंज करूँगी। तो बस स्टोरी ऑफ लाइफ गाइस, ठीक है। घर का काम बाहर का काम, घर का काम बाहर का काम, बस यही चलता रहता है। तो बस अब खाना थोड़ी देर में हम लोग करेंगे। अभी तो शाम की 7 सवा 7 हो रहे हैं। तो अब मैंने बर्तन वर्तन करके मैं फुर्सत हो गई ताकि मैं बाकी काम निपटा सकूं। और फिर हम थोड़ी देर में रोटियां और चावल बनाएंगे। बाकी आज का काम थोड़ा जल्दी जल्दी फिनिश हो गया गाइस, सो इसलिए अच्छा लग रहा है। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ। अपने आप को देख रहे हो कि अपने फोन को देख रहे हो? अरे वापस करो वापस करो वापस करो, बड़ा अच्छा था, वापस करो वापस करो, करो करो करो, कैमरा कॉन्शियस। ओहो वाह, माधुरी दीक्षित।
ये हमारे हबी जी कर लेते हैं, ये दोनों आंखों को बरौनी के आईब्रोज जो होते हैं उनको देखो कैसे कर लेते हैं। मेरे कैसे करते शोना, वापस करो, कर धा धिन धिन धा, करो करो, धा धिन धिन धा। हमारी ऐसी होती है, ऐसी तो सबकी होती होगी पर हमसे नहीं होता। इना हो पाई हमसे, इना बिल्कुल हो पाई हमसे। हमारे हबी जी बड़े मल्टी टैलेंटेड हैं। शोना आप तबला सीखे थे ना? है? ओ मगन आदमी, मगन प्रभु, आप तबला सीखे थे ना? शोना ने तबला सीखा है, पता है आपको? कितने साल सीखे थे? सीनियर प्रभाकर हो गया। सीनियर प्रभाकर 4 इयर्स होता है ना? हाँ, 4 साल तक उन्होंने तबला सीखा था। और मैंने क्लासिकल वोकल सीखा है, तो मैंने भी 4 साल तक क्लासिकल वोकल सीखा है। तो बस हम दोनों लोग ऐसे ही हैं, नाचने वाले गवई तबलची। हम लोग बड़े रसीले टाइप के लोग हैं। है सुनो, अरे आप एलियन दिख रहे हो, पता है? आपके कान में देखो, वो जलेगा ना तो एलियन जैसा दिखोगे आप, ये जलेगा तो। जादू। आपका चार्जिंग पॉइंट है क्या वो? ये ना हमारे प्रभु जी का चार्जिंग पॉइंट है, ठीक है? इसे लगा लेते हैं तो हमारे प्रभु जी चार्ज हो जाते हैं, ठीक है? तो अगर इसका बाइंग लिंक चाहिए तो बताइएगा, नहीं मिलता है, ठीक है? ये सिर्फ प्रभु का चार्जिंग पॉइंट है। कस्टमाइज्ड है। तो गाइस बस यही है छोटा मोटा सा हमारा क्यूट सा व्लॉग आज का। हम लोग आपको अपडेट देते रहेंगे अपने रिलेटिव के बारे में। मैंने आपको बताया नहीं है कि वो रिलेटिव कौन है, पर उनकी हेल्थ स्टेबल है और वो ठीक हो रहे हैं। जैसा जैसा होगा मैं आपको अपडेट देती रहूंगी। और बस लाइफ ऐसी चल रही है गाइस। घर में ही सिमट कर रह गई है सारी दुनिया। घर का काम, बाहर का काम, ऑफिस का काम, सारे काम आपको घर से करने हैं। तो एक तरह का ये बेनिफिट है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि जिन लोगों को बाहर जाके काम करना पड़ता है, आई गेस उनके लिए तो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं उनके लिए बाहर। हमें तो फिर भी घर के अंदर सब कुछ रह के काम करना है, तो ये तो फिर भी कम है। तो बस गाइज स्टे सेफ, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, अपना ख्याल रखिए। और ये जो वक्त है ना जल्दी बीत जाएगा। आप बस कहोगे कि अरे 2020 इतने जल्दी बीत गया। बस आप सेफ रहिए और कुछ नहीं। और अगर ये व्लॉग छोटा मोटा सा क्यूट सा व्लॉग पसंद आता है आपको, तो क्या करना है आपको? सुना, इन लोग को क्या करना है? अगर ये व्लॉग इनको पसंद आता है तो इनको क्या करना है? हमारे मतलब अच्छी बात है, आप साइन लैंग्वेज में बता रहे हो, ठीक है? ये बड़ी अच्छी चीज होती है, लेकिन मुंह जुबानी से बोल भी दो। बोलो। लाइक करिए अगर वीडियो पसंद आ रहा है, कमेंट करिए अगर वीडियो अच्छा लगा, और कोई सजेशन है तो उसे भी बताइएगा। ये मतलब ठीक है, उड़ान भर जाइए। तो शेयर करिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है। अपना एंटरटेनमेंट करिए, अपनों का भी एंटरटेनमेंट करिए। वीडियो शेयर करो गाइस, शेयर करो। और अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारी यूं ही फन और मस्ती वाली वीडियोस देखने के लिए। और बस आपकी इंडियन यूट्यूबर नीलम नायक लेती है अलविदा। फिर मिलेगी एक बहुत ही क्यूट से वीडियो के साथ जल्द ही। तब तक अपना ध्यान दीजिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। लोड्स ऑफ लव।